अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 27 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मिशन था। और इस मिशन के ऊपर मरकजी क़यादत उतनी ठीक तरीके से काम करती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। वो जो समझ रहे थे कि ये वाला बकरा बच जाएगा तो उसके बाद पूरे का पूरा कसाब खाना हमारे हवाले हो जाएगा, उनकी बारी आने लगी है। क्योंकि बारी बारी सबकी बारी। असल में कहानी है कि जो शख्स अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, ज्यादा चालाक समझता है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होकर रह जाता है। और फिर ऊपर से सोशल मीडिया का, आज की अवाम का, 21वीं सदी के 25वें साल की शार्प बाशऊर कप्तान की ट्रेंड नौजवान नस्ल का जो रद्दमल है, उसने भी बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से बड़ी मकदार में गधे का गोश्त बरामद होने का कहा जा रहा है। ये भी इत्तलात हैं कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर बर्गर्स के पैटीज बनाकर जो है वो फरोख्त किया जाता था, फिले बनाकर फरोख्त किया जाता था। ये इत्तलात बड़े गैर मुसद्दिका ज़राए से आ रही हैं, लेकिन उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा वो जो कल तक मुखालिफ ठहरे थे इमरान खान साहब के, अब उनकी तारीफ और तौसीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन गुस्सा उनका बहरहाल खत्म नहीं होकर दे रहा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ये जो तूफान अभी मुतवक्के है, इस तूफान के जो बेनिफिशरीज हैं उनके कंडक्ट के ऊपर, और इस तूफान के अंदर जो विक्टिम बनेंगे उनके साथ जो कुछ उनके अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए, ऊ करके या थू थू करके। लेकिन बहरहाल पब्लिक ने कर दिखाया है, नौजवान नस्ल ने कर दिखाया है। आपको पता ही है कि ये जो गुज़िश्ता चंद महीने के अंदर मरकजी क़यादत का कंडक्ट था, बहुत ज्यादा एट क्वेश्चन एट स्टेक था और लोग जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। अभी भी 5 अगस्त के मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब के ऑर्डर्स हैं कि तहरीक को पीक के ऊपर ले जाएं, कोई काम नहीं कर रहा था, कोई स्ट्रेटजी, कोई लाएमल नहीं है, तो पब्लिक का शदीद रिएक्शन था। मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो इंतहाई हौलनाक और संगीन है कि कप्तान की जो KPK के अंदर गवर्नमेंट है उसके दिन गिने जा चुके हैं। अच्छा, लोगों को इसकी रीजन नहीं समझ लग रही कि भाई जब वो बंदा खान साहब के साथ खड़ा ही नहीं है और उनकी कैबिनेट भी खान साहब के साथ कॉस्मेटिकली खड़ी है, असल में नहीं खड़ी, वरना अब तक तहरीक बहुत ऊपर जा चुकी होती, तो ऐसा क्या हो गया कि उनकी गवर्नमेंट भेजना मकसूद है। तो मैंने अपने ज़राए से कुछ डिग किया, मालूमात निकाली, मुझे अब जाकर पता चला है कि सोशल मीडिया जितना प्रेशर अली अमीन गंडापुर साहब और उनके जमात के ऊपर यानी उनकी क़यादत के अंदर कैबिनेट के ऊपर पड़ा है, वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे बहर कैफ लगे कि इमरान खान का जो नाम है वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वो खान साहब के साथ खड़े हैं और वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ इनसाइड ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर एक्शंस लेने के अहकामात जारी किए या तजावीज़ के ऊपर गौर किया, जिसकी वजह से अब काटा लगने का वक्त हुआ चाहता है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस वक्त KPK गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो नौकरी है वो ख़तरे में है और आने वाले चंद दिन में हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ अमल भी हो जाए। अच्छा, एक हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो उनको कंपेल कर रहा है वो करने पर जो वो अभी तक नहीं करके दे रहे। एक हाइपोथेसिस ये है। दूसरा हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि इस गुब्बारे के अंदर से हवा निकल रही है, लोग जो है बहुत खफा हैं, तो इस गुब्बारे के अंदर हवा भरने के लिए एक दफा फिर ऐसा कुछ किया जा रहा है कि ये दोबारा से जान पकड़े और पब्लिक के अंदर अपनी जो रूट्स है उसको स्ट्रांग करे, ताकि कल को ये वाला ग्रुप भी कुछ कर सके। अब 3 ग्रुप्स का पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक अली अमीन गंडापुर ग्रुप है, एक SMQ का ग्रुप आने वाले दिनों में
तख्लीक हो जाएगा, और फिर एक चौधरी परवेज इलाही ग्रुप है। तो इस ग्रुप के हवाले से कुछ डिटेल्स ऐसी ही आ रही हैं। अभी मैं अपनी स्टोरी को इस एक अदर ट्वीट के जरिए वैलिडेट करना चाहूंगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है, बहरहाल इनकी खबर जो है आजकल इसलिए भी जो काबिल गौर होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन इनको जहां से मिलती है वहां से सारे एक्शन हो रहे होते हैं। तो ये कहते हैं हसन अयूब अल मारूफ रावी साहब के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का जाना ठहर गया है, यानी अली मीन गंडापुर का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने का वक्त हुआ चाहता है, जबकि दूसरी जानिब रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, रावी के चैन का मुराद यह है कि बस अपने घर दे मजे लगे रहने थे, बाकी अवाम जाए तेल लेने। जहां तक रहा अली अमीन गंडापुर साहब का मामला, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उनका जो दो ही हाइपोथेसिस हैं, इनमें से तीसरी कोई बात है नहीं। और उन्होंने अगर ऐसा कर डाला है जिसमें वो खान साहब के लिए खड़े होने के लिए कोशिश कर रहे हैं नेक नियति के साथ, तो उनके साथ जो होने लगा है अब पहले ही हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, ताकि ये खान साहब के साथ खड़े हुए वाकईतन दिखाई तो देते। जो नौकरी आज जानी है वो पहले चली जाती तो आप ज्यादा खुलकर ज्यादा बेहतर तरीके से खान साहब के लिए या उनकी तहरीक के लिए, उनकी कॉज के लिए, उनकी मूव के लिए बाहर निकल सकते थे। लेकिन ये जंजीरें थी जिन्होंने आपको बांध के रखा। अगर ऐसा है, अगर हाइपोथेसिस दूसरे वाला ठीक है तो फिर बात खत्म हो गई। अच्छा, आप पब्लिक पोल है, आपको क्या लगता है कि क्या नेक नियति के साथ अली अमीन गंडापुर करना चाह रहे हैं इसलिए उनका टाइम आ गया है, या ये भी कोई गेम है? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा नीचे जी। अच्छा, अब दूसरी जो इस वक्त स्टोरी है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये दानियाल अजीज साहब हैं, एक अदद पॉडकास्टर को पॉडकास्ट दे रहे थे। वो कहते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर अहमद एजाज जो कि बीबीसी के लिए लिखते हैं, उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन में 17 सीटें भी नहीं जीती, सिर्फ 3 शहरों से जीती है, बाकी हर जगह धांधली की गई। ये पॉडकास्टर वाहिद अली ने सवाल किया। इसके जवाब में दानियाल अजीज कहते हैं मैं इस बात से मुत्तफिक हूं, यानी 17 सीटें भी नहीं है, ये इनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं, यानी 17 सीटें भी नहीं मिली और मुसल्लत ऐसे किया गया है कि क्या ही कहने। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। गधे के गोश्त की स्टोरी जो है ना इस वक्त वायरल है। वैसे तो पंजाब फूड अथॉरिटी या फिर फेडरल फूड अथॉरिटी इसको चेक कर सकती है, अल्टीमेट अख्तियार उन्हीं के पास होता है। लेकिन एक और फूड अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी ऑफ पटवारिस्तान, वो दूर से प्लेट के अंदर रखे हुए गोश्त के बारे में कह सकती है गधे का या सुअर का है। पता है ना, हाल ही में ये चीज चली थी, ठीक है, जो कासिम खान सुलेमान खान गोश्त खा रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी कैंपेन की। तो पहले तो इनको चखवा के चेक कीजिए कि गधे का है या सुअर का है। फिर उससे बढ़कर कुछ गैर मुसद्दका जराए से, मैं मुबहम गैर मुसद्दका मुबैना, क्योंकि हम खुद तो बीच में नहीं है, हमारे पास स्टोरी आती है तो उसके ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये वाला जो गोश्त था वो पाकिस्तान के लिए नहीं था, बाहर के लिए था। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट ये गोश्त सप्लाई होता रहा है, बर्गर्स के अंदर फिले रखकर जो है ना वो दिया जाता रहा है। अब इसमें कितनी सदाकत है, या तो पार्लियामेंटेरियंस इसका फैसला करेंगे। वैसे उनको पता तो चल जाता है, अगर वाकई गधे का होगा तो पहले एक जबान से लगते ही पता चल जाता होगा कि यार ये गधे का, ठीक है। और हो भी ऊपर से कोई पुराना पापी तो उसको पता चल जाता है। तो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान 25 मन गधे का गोश्त बरामद कर लिया और 50 से ज्यादा जिंदा गधे भी पकड़ लिए। 50 से सिर्फ अच्छा, मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक गधे का गोश्त पार्लियामेंट में भी सप्लाई किया जाता है। ये कहीं से कोई खबरें आ रही हैं लेकिन मेरे पास मुसद्दिका नहीं है, गैर मुसद्दिका है। अच्छा, बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब कहते हैं 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस का फैसला पीर के रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में सुनाया जाएगा। लेकिन मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस में नामजद मुल्जिमान सियासी कारकुनान के घरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि फैसला सुनाने से पहले ही कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जी बैरिस्टर उमैर खान साहब फरमाते हैं। अच्छा, हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल ये है कि जजेस के लिए नई गाड़ियां तफवीज़ कर दी गई हैं, उनको मिल जाएंगी। तो अब देखें, चकाचक चमकीली गाड़ियों में बैठे होंगे तो इंसाफ भी स्पीडी होगा, मज़ेदार। 10 साल तो 10 साल, 5000 लोगों को रगड़ दो 10 साल में, बस यही चलता रहता है भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अब आ जाते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर। 50 से ज़ायद जो अकाउंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का कह दिया गया है कि ये लोग जो है वो 9 मई केसेस के हवाले से मिस रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसकी क्रोनोलॉजी, कुछ बात तो मैंने कल रात को की, इसकी क्रोनोलॉजी में चला गया। आज से डेढ़ हफ्ता पहले 27 यूट्यूबर्स के बारे में एक जज साहब ने ऑर्डर किया था और उन यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल्स को दुनिया भर में बंद करने का ऑर्डर जारी हुआ था। फिर वो मुअत्तल भी हो गया काफी सारे यूट्यूबर्स के हवाले से। तो वो भी हुकूमत की ईमा के ऊपर ही था, हुकूमत के कहने के ऊपर ही हुआ।
तो क्योंकि प्रोसिक्यूशन थी वो सरकार की तरफ से थी, तो इंटेंट वहां से क्लियर हो गई, नीयत वहां से क्लियर हो गई कि 27 यूट्यूबर्स जो है ना पसंद नहीं है। अब 50 नाम आ गए, इसका मतलब यह है कि केस मानी नहीं रखता। केस कौन सा है? मानी ये रखता है कि इनको बस नहीं छोड़ना है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनको किसी तरह तय करना है, क्योंकि ये बहुत बोल रहे हैं। और सच ये है कि इनके बोलने से फर्क कोई नहीं पड़ना, मैं आपको बता दूं। ये चुप भी हो जाएंगे, पब्लिक आप ठिए पे चले जाएं, ढाबे पे चले जाएं। बात सारी ये है कि आपने जब अपनी इंटेंट दे दी, इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार ने जब इंटेंट दे दी 1.5 हफ्ता पहले कि वो 27 यूट्यूबर्स को सेट असाइड करना चाहते हैं, फिर अब ये 50 यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, यानी 25 और बढ़ा दिए, 22-23 और बढ़ा दिए, उसमें नॉर्मल अकाउंट्स भी होंगे। तो भाई अगर किसी केस की कवरेज मकसूद नहीं है तो इन कैमरा कर ली जाए और कह दिया जाए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के इसके ऊपर कोई बात ना करे, तो कोई नहीं करेगा। खान साहब का नाम नहीं लिया जाता ना, उनकी तस्वीर नहीं चलती ना, ऑर्डर्स हैं, किसी के भी हों तो इधर भी ऑर्डर्स होंगे तो नहीं करेगा कोई। लेकिन ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसका इंप्रेशन बहुत गलत जाना है। लोग तो बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। ये कहते हैं अगर ये हुकूमत से प्यार कायम रखेंगे तो पूरे निज़ाम का बट्ठा बिठा देंगे। इसका बड़े मियाँ साहब को एहसास हो रहा है और वो दोबारा सोच रहे हैं। उनकी जमहूरियत पसंदी की तदफीन उनके सामने हो रही है, तो मियाँ साहब इतने जनाजे कैसे उठाएंगे? खान साहब के अंदर मौजें लगी हुई हैं, उनकी पांचों घी में है। ये गर्मी के 2-3 माह उनके लिए मुश्किल होंगे, लेकिन फिर सत्ता ही खैरा। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं। और इमरान खान साहब यार, ही इज ए विजनरी गाय, ही नोज, वरना उनके लिए डील करना कितना बड़ा मसला था। नहीं करेंगे वो, पार भले जितनी बकवासियात होती रहे। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये सुहेल बड़ाई साहब फरमाते हैं जब बहरान होता है तो लफंगों और शोहदनों की हौसला अफजाई होती है। कभी उनके हक में नारे लगते हैं, कभी उनको लाइक्स मिलते हैं, कभी उनके तंज और मजाक वायरल हो जाते हैं, तो कभी उनके हिट्स आसमान से बातें करते हैं, मगर वो तारीख के सबक भूल जाते हैं कि जब शाइस्तगी आती है तो बदतमीजी छुप जाती है। लफंगों और शोहंदों ने ज़रूर पाताल में गिरना है। अल्लाह अकबर। बस लफंगे की डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों की नज़र में मुख्तलिफ होगी, लिफाफों की डेफिनेशन भी मुख्तलिफ होगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं इसहाक डार ने इमरान खान का मुवाजना आफिया सिद्दीकी से करके आफिया के मुकदमे को कमज़ोर कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आज़मा बुखारी साहबा, उनका कहना है कि पंजाब की अवाम ने मरीम नवाज़ को मैंडेट दिया है। अच्छा, अगर पंजाब की अवाम ने मरीम नवाज़ को मैंडेट दिया है तो पाकिस्तान की अवाम ने फिर शहबाज शरीफ साहब को मैंडेट दिया होगा, तो इमरान खान साहब को तो फिर एक आध वोट ही पड़ा होगा। जिस तरह वो शुरू में एक स्टेटमेंट आया था ना कि बस 9-10 जो है वो बॉट्स हैं जो कि ट्वीट्स करते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में भौचाल मच गया। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।